हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के जीव विज्ञान 2024 का 348 जीके कोड का पेपर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है जो कि आज के बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ था। ये पेपर जीव विज्ञान का जो है काफ़ी ज़्यादा आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक ठाक पेपर था, जिसका आज मैं आपको फुल सोल्यूशन बताऊँगा। और आज के बाद आपको इसका पूरा सोल्यूशन पता चल जाने वाला है, क्योंकि जो लोग आप पेपर दे के आए हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पेपर देख के आप अपना पता लगा सकते हैं कि आपके एवरेज मार्क्स कितने आने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हमें करने हैं सॉल्व। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ, निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, पेक्टिन, दूसरा स्पोरोपोलेनिन, दूसरा सेलुलोज, लिग्निन। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ना, वो यहाँ पे होगा स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि जीवन के अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग के कारण हुआ जीवन का विकास। तो देखिए, आपने लैमार्क्वाद पढ़ा है। लैमार्क्वाद में उन्होंने जो तीसरा पॉइंट बताया था वो यही बताया था। ठीक है, अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग। तो लैमार्क यहाँ पे आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ, निम्न में से एक गैर संक्रामक रोग है। तो गैर संक्रामक मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ना फैले, तो वो कौन सा है, कैंसर है। ये भी फैलता है, ये भी फैलता है, ये भी फैलता है। तो कैंसर ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने की कौन सी विधि है। तो सूक्ष्म अंतःक्षेपण, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, एक एक नंबर के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कार्पस लूटियम से किस हार्मोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मेल जो मुख्यतः होता है वो फीमेल्स में, लेडीज़ में पाया जाता है। ठीक है, स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल मतलब जो कभी विभाजित नहीं होती हैं, यानी इनसे अलग अलग जगह पे नई नई सेल्स गई रहती हैं, जैसे हृदय में, मांसपेशियों में, लंग्स में, मतलब फेफड़ों में, इन सब उन्हीं को स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक उदाहरण जहाँ दो अलील एक ही गुण को नियंत्रित है। देखिए, इसका कन्फर्म आंसर तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन फिलहाल मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, इसका आप देख लीजिएगा। किसने वंशानुक्रम के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे सीटेन और कैसे कर बॉवेरी ने किया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने खाद्य श्रृंखला का नाम लिखे। ठीक है, तो ये वाला भी आपको लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, मेंडलीय विकारों से आप क्या समझते हैं। आलिंगन संलग्न मेंडलीय विकार का एक उदाहरण देना है। तो मेंडलीय विकार आपको देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, मेंडलीय विकार लिखना था, बस मतलब 2-4-5 लाइन लिखना था, उसके बाद ये लिख देना। अगुणित एवं द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली क्या है। तो अगुणित एवं द्विगुणित, अगुणित मतलब सिंगल एन और द्विगुणित मतलब 2n, वही वाला हमें लिखना था। जैव सूचना विज्ञान पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो ये वाला आपको जो है मिला होगा, इस पर टिप्पणी आप लिख देंगे। कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण लिखे। पारितंत्र क्या होता है, जो हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट रहता है, या कोई भी एक स्पीसीज जो मिल के बनाती हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, कृत्रिम प्राथमिक और द्वितीय उत्पादकता को परिभाषित करना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर अपरा से क्या समझते हैं, प्लासेंटा इंग्लिश होती है। अपरा जो है वो मतलब बेबी में जो है मेल जो मदर है, मदर से बेबी में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, ये होता है, और इसके कार्यों को हमें संक्षेप में लिखना है। उपयुक्त चित्र की सहायता से जीवन की उत्पत्ति के संबंध में एल मिलर के पारंपरिक प्रयोग को हमें समझाना है। फिर संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखनी है। संक्रामक रोग आगे ही आया है, मैंने बताया, जो फैले रोग ऐसे को अमीबो एलिसिस यानी अमीबिता, वो लिखना है। अमीबा के कारण जो रोग होता है उसे शायद अमीलिसिस कहते हैं। ठीक है, जैव विद्युत संचलन तकनीक का हमें संक्षेप में वर्णन करना है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, उपयुक्त चित्र की सहायता से परिपक्व परागकणों के कायिक जन्म कोशिकाओं को संक्षेप में वर्णन करना है। तो यहाँ पे ये वाला हमें करना है। ठीक है, उपयुक्त चित्र की सहायता से। अब उसके बाद अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण सहित हमें समझाना है। लसिकाणु क्या होते हैं। तो लसिका के जो अणु होते हैं, यानी लसिका जो है मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक रुधिर, एक लसिका। तो वही हमें लसिका, हमारे मौजूद 2 प्रकार के विशेष लसिकाणुओं के कार्यों का हमें संक्षेप में वर्णन करना है। तो एक कार्य इसका क्या होता है, आपने लिखा होगा कि जो है मतलब सेल्स से, टिश्यू से जो है मतलब
मटेरियल्स को एक जगह से हट तक लेके आता है, जो पंप करता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ पुनर्संयोजन डीएनए के विभिन्न कार्यों को संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 3 नंबर में, पुनर्योगज डीएनए हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, हमें निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। स्वप्रतिरक्षा रोग और ओपीआईडिस। ठीक है, इस पर आप लिख दें। फिर प्रतिरक्षी अणु की संरचना एवं कार्य का हमें संक्षेप में वर्णन करना है। नेक्स्ट है पोषी स्तर क्या है, पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों पर टिप्पणी लिखनी है। अपघटन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अपघटन आपको पता होगा, माइक्रोब्स के द्वारा किसी का डिग्रेड कर देना, मतलब उसको छोटे अणुओं में तोड़ देना। फिर यहाँ पे है परागण के अजीव एवं जीवीय विकर्मों का विस्तार से वर्णन करना है। फिर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, कृत्रिम संकरीकरण और त्रिसंलयन। ठीक है, त्रिसंलयन आप लिख देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ मानव जीनोम की विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। मानव विकास पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखनी है। फिर यहाँ पे पारितंत्रिक पिरामिड क्या है, एक पिरामिड हमें बना देना है। विभिन्न प्रकार की पारितंत्रिक पिरामिडों का संक्षेप में वर्णन करना है। या अथवा में हमें दिया हुआ है आक्रामक प्रजातियों, इस पर टिप्पणी लिखना। आक्रामक प्रजातियों का प्रभाव, संकटग्रस्त प्रजातियों में उनका संरक्षण कैसे करना, रेड बुक में जो हमें रहता है। अब यहीं पे आपका पेपर होता है ख़त्म। दोस्तों पेपर बहुत आसान था, अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आपका अच्छा नंबर आएगा। और यहाँ पे आज की इस वीडियो में इतना ही था। सोल्यूशन आपने देखा कैसा था आज का ये पेपर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।